सो क्या इस ग्रिपर को करने से आर्म रेसलिंग पर कोई इफेक्ट पड़ता है? देखो कल मैंने इसको समझाने के लिए रील डाली थी बट लोगों ने मुझे जो गालियां दी। ऑफ नॉलेज लेके आ जाता है बड़ा आया। कुछ भी मत बोलती रही, वीडियो ना देखना बंद कर दूंगा मैं। लेकिन आपकी गाली खाने के बाद और आपकी कमेंट पढ़ने के बाद अब मेरे को ये पता चल चुका है कि आपके बारे में ग्रिपर की क्या इमेज है एंड जो इमेज है उससे रियलिटी कितनी दूर है। एंड जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कमेंट्स में वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड जो रियलिटी है उसके बीच में ना एक बहुत ही थिन लाइन है जो उसको एकदम डिफरेंशिएट कर रही है। एंड जो चीज डिफरेंशिएट कर रही है ना, यही है रियलिटी। तो चलो अब ग्रिपर की रियलिटी के बारे में बात करते हैं, क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो जैसे कल ही मैंने बोला, ग्रिपर से आपकी स्क्वीजिंग पावर इंक्रीज होती है। देखो जब हम ग्रिपर करते हैं, ग्रिपर से पहली चीज तो हमारी रिस्ट सब कुछ छोड़ दो फ्लॉप होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने मेरे को इस चीज पे भी कोट किया कि जो रिस्ट फ्लॉप होती है ना, एक दिन टर्जी ने कहा था हाथ को अंदर करो एंड उससे आपकी कपिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ, उन्होंने गलत नहीं बोला था, बट उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ती है। आर्म रेसलिंग टेबल पे इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी बात। टॉड हचिंग जिनको 21 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड मैंने जब उनकी बात सुनी, मेरे जो पॉइंट्स है ग्रिपर को लेके खिलाफ वो और ज्यादा बढ़ गए। देखो उनको ही मैं कोट करते हुए चीजें बताता हूँ। उन्होंने भी कहा जब हम ग्रिपर करते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं मैंने अब अपनी रिस्ट को अंदर भी कर लिया, मेरी रिस्ट फ्लॉप भी नहीं होगी। जब हम ग्रिपर करते हैं हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, ग्रिपर यहां से शुरू होता है, आप सब ऐसे ही पकड़ते हो गए हो, और ग्रिपर को यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड जब बंद करते हैं कुछ इस तरह हमारा हाथ होता है, ठीक है, नकल देखो कितना उठा हुआ है। बट जब यही हम आर्म रेसलिंग करते हैं हमारा नकल इतना नीचे होता है, हम ऐसे खेलते हैं, हमारा नकल एकदम सीधा होता है। ना हम यहां से शुरू करते हैं ग्रिपर में जैसे करते हैं, ना हम एंड यहां पे करते हैं, ठीक है, एंड यहां पे हो जाता है ग्रिपर का। ऑल्सो हमारी फिंगर आर्म रेसलिंग करते हुए इतनी बाहर को होती है, ऐसे बाहर को होती है, ग्रिपर की तरह ऐसे नहीं होती, ग्रिपर की तरह ऐसे नहीं होती, बाहर होती है। सो यही मैं चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रिपर ना आपको डायरेक्ट एकदम इंपैक्ट नहीं कर रहा आपके टेबल पे। सो यही, और लोगों को ना मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा। एंड जो 3 बातें आप लोग ने मेरे को बताई कि यार पहली ग्रिपर करने से आपका टॉप रोल रुकता है, और दूसरा आपका होल्ड बढ़ता है, तीसरा आपका हुक अच्छा होता है। पहले आते हैं होल्ड पे। देखिए पहले पॉइंट पे आते हैं, आप लोगों को लगता है कि इससे हमारी होल्डिंग पावर इंक्रीज होती है। देखो मैंने क्या बताया, ग्रिपर ऐसे पहले तो यार हमारा जब मैंने एकदम बंद कर दिया पूरा स्क्वीज है, ठीक है, स्क्वीज है, देख लो मेरा नकल इतना अप नहीं रहता। अब मैच शुरू हो रहा है, मैंने किसी के हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे ही पकड़ता हूं मैं किसी का हाथ। अब सामने की इमेजिनरी बंदा है, किसी और को खड़ा कर दूंगा तो ब्लॉक होगा, इसलिए मैं इमेजिन कर लो, ठीक है। अब मुझे किसी को होल्ड करना है, क्या क्या स्ट्रेंथ लगेगी एज अ टॉप रोलर, मुझे किसी को होल्ड करना है, मेरा राइजर स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि ये चीज है, ठीक है, मेरा प्रोनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी को हुक में अगर होल्ड करना है तो मेरी कपिंग स्ट्रांग होना चाहिए एंड मेरा साइड प्रेशर स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आपको ये कैसे ट्रेन कर रहा है, ये आपको ऊपर नीचे का प्रेशर ट्रेन कर रहा है, ठीक है, जो वो है ये अप एंड डाउन जा। क्योंकि रियल मैच में जो फिंगर प्रेशर ऐसे ऐसे नहीं होता, फिंगर से आप किसी को होल्ड नहीं करते। अगर आपने मेरी प्रेशर्स की वीडियो देखी होगी, उसमें एक साइड प्रेशर होता है, उसमें बंदा आपको बैक प्रेशर की तरफ खींचेगा तो ऐसे खींचेगा, कोई आपको डाउन प्रेशर मारेगा तो ऐसे मारेगा, एंड किसी को आप ऊपर को अप प्रेशर करोगे तो ऐसे होगा। लेकिन ग्रिपर आपको कैसे ट्रेन कर रहा है, ऐसे ऐसे। अब किसको कैसे होल्ड करोगे? अब यहीं पे एक छोटी सी डाउट आपका, फिर आप मेरे कमेंट में लिखोगे कि अगर तेरी फिंगर स्ट्रांग नहीं होगी तो तू किसको कैसे होल्ड करेगा, आप ऐसे ही बोलोगे मेरे को। सो उसके लिए अगर आप एक बार स्ट्रैप मैच में आ जाओगे ना, एक बार स्ट्रैप मैच में आ जाओगे, आपकी वो फिंगर कुछ वो नहीं रहेगी। फिर आपको या तो बंदे को प्रोनेट करना पड़ेगा या तो आपको किसी को कप करना पड़ेगा, आपको स्क्वीज तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप मेरे को बोलोगे बट थोड़ी तो जान होनी चाहिए फिंगर में। जैसे रिस्कल मैंने बताया, रिस्कल से होती है, एंड रिस्कल जब आप करोगे ना तभी आपकी फिंगर उतनी ट्रेन हो जाएगी, किसी को आराम से होल्ड कर लो। लेकिन जिस चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, बट थोड़ी सी उसमें मतलब आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो ये है कि आपको लग रहा है कि शायद हम किसी को पकड़ के रखते हैं ना, सो तब बंदा होल्ड हो पाता है, बट वो जो चीज होती है वो कपिंग होती है एक्चुअली, वो एक्चुअली हमारी कपिंग होती है। एंड कपिंग पता है कैसे ट्रेन होती है? कपिंग जैसे रिस्कल मैंने बताया, रिस्कल से होती है, एंड रिस्कल जब आप करोगे ना तभी आपकी फिंगर उतनी ट्रेन हो जाएगी, किसी को आप आराम से होल्ड कर लोगे। जो मेनली आपको चीज ट्रेन करनी है वो ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। एंड एक बार स्टेप में आ जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी ये जो फिंगर प्रेशर जो आप डेवलप करना चाहते हो, कोई स्टेप में तो फिंगर का मतलब ही नहीं रहता, आपकी रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने बोली ग्रिपर करने से मैं किसी टॉप रोलर को रोक पाऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने टॉप रोल खा लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे हूं, ठीक है। अब मुझे किसी को अगर रोक, पहले तो इतना टॉप रोल खाने के बाद फिंगर से वापस उस बंदे को वापस लाना काफी मुझे लगता है कि मुश्किल ही काम है। बट एक बार मैंने टॉप रोल खा लिया ना, अगर मैं टॉप रोलर हूं सो मैं उससे पता है बैकअप कैसे करूंगा, मैं उसे बैक प्रेशर देके प्रोनेट करूंगा।
अगर मैं हुकर हूं तो मैं यहां से सुपिनेट करके उसे कप करूंगा, बट मैं कहीं भी मुझे लगता नहीं मैं ऐसे करूंगा। जैसे भाई मेरे को टॉप रोल मार रहा है, अगर मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, सीधा होगा तो या तो मैं टॉप रोल खेलता हूं तो मैं उसे टॉप रोल ही मारूंगा, ठीक है, सीधी बात है। एंड वो जो मेरा प्रेशर होगा वो यहां से लगेगा, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइजर एंड प्रोनेशन से होता है। दूसरी चीज, अगर मैं हुकर हूं तो मैं अपनी रिस्ट को ऐसे बेंड करूंगा, मैं उसके हाथ को ऐसे से तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है, मैं ऐसे से तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर ये भाई मेरे को टॉप रोल मार रहे हैं तो मैं उसको यहां से, ये देख रहे हो, ये मूवमेंट देखो मेरी, ये यहां से मैं उसको सुपिनेट कर रहा हूं एंड यहां से कप करके फिर मैं उसे हराऊंगा। अब जो एक्सट्रीम सिचुएशन आप मेरे को कह रहे थे कमेंट्स में, ठीक है, हाफ नॉलेज कह रहे थे, यहां पे अब मेरा हाथ होगा एंड यहां पे ग्रिपर का काम आएगा। भाई अगर यहाँ पे किसी ने मेरे को टॉप रोल मार दिया ना, या तो मुझे टॉप रोल ही मारेगा, और अगर कोई बच्चा होगा इसको मैंने कह दिया कि यार अब मेरा हाथ ऐसे कर, अब मैं तेरे हाथ को वापस वो करूंगा, फिंगर प्रेशर से तो काफी ज्यादा मुश्किल है। आप या तो स्लिप करा दोगे या तो आप बैक प्रेशर से उसका हाथ यहाँ लाओगे एंड फिर प्रोनेट या कप करोगे, यही सब चीजें करोगे, बट ग्रिपर आई डोंट थिंक सो जो आपके काम आएगा। थर्ड एंड लास्ट चीज आपने ये बोली कि इससे हुक की स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर आप इसको अंदर करके करो, ठीक है, इस चीज का मैंने आपको पहले जवाब दिया। ग्रिपर और आर्म रेसलिंग टेबल पे जब हम सेम चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वो एकदम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आर्म रेसलिंग में हम हाथ ऐसे पकड़ते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, एंड ग्रिपर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, स्क्वीज एंड मतलब ढीला छोड़ते हैं, मतलब ऐसे हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये दोनों चीजें काफी डिफरेंट। हुक में भी इससे कुछ डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा होता, बट मैंने खुद अपनी वीडियोस में कह रखा है अगर आपको पिंकी फिंगर ट्रेन करनी है तो आप ग्रिपर यूज कर सकते हो। इंडिविजुअली अगर आपकी फिंगर्स कमजोर है तो उसके लिए आप ट्रेन कर सकते हो। बट अब आते हैं कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव पे जो आपके पैसे भी बचाएंगे एंड आपको डायरेक्ट इफेक्ट आर्म रेसलिंग टेबल पे देंगे। क्या मैं ग्रिपर के खिलाफ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं ग्रिपर को एकदम ऐसे नहीं बॉयकॉट कर रहा हूँ, आज के कोई ग्रिपर नहीं करेगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बट जो फायदे लोगों को लगते हैं ना कि उससे किसी को रोकने में मदद मिलती है, वैसा ऐसा होता नहीं है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हम चाहते होते हैं उनसे हम स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? अगर मैं कपिंग कर रहा हूँ वो मेरी टेबल पे आनी चाहिए, वो कपिंग मेरी टेबल पे टर्न होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जैसे कोई रिस्ट लेंसर ले लो, ठीक है, या फिर ग्रिपर से बढ़िया आप फैट ग्रिप ले सकते हो, इससे आप कपिंग मार सकते हो, आप रिस्ट कर्ल्स कर सकते हो फैट ग्रिप चढ़ा के, उससे आपकी कपिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट अब आप कहोगे यार तो फिर से वही बोल रहा है कि ग्रिपर मत लो, मैं ये नहीं कह रहा। बट कुछ लोग मुझे कहते हैं ना कि आर्म रेसलिंग के लिए मैं क्या ग्रिपर ले सकता हूँ, वो 500-1000 तक के ग्रिपर ले रहे हैं, आप उससे बढ़िया ये सब ले लो। एंड अब आप कहोगे दोगला है, बट अगर आपको रिस्क अब आपने ले ही लिया ना, अगर आप ले ही रहे हो ग्रिपर, तो मैं आपको कुछ इसके फायदे बताता हूँ। देखो, आप ग्रिपर से अपने थंब के मसल पे वर्क कर सकते हो, ठीक है, थंब जो है बड़ा कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तो कुछ ऐसे ग्रिपर को उल्टा पकड़ के आप थंब पे वर्क कर सकते हो, थंब को ऐसे रखना ग्रिपर पे एंड आप थंब पे वर्क कर सकते हो। दूसरा जो मैं कहता रहता हूँ, ग्रिपर को उल्टा करना एंड आप पिंकी फिंगर पे वर्क कर सकते हो अपनी। अगर आपकी पिंकी फिंगर आपको वीक फील होती है तो आप अपनी पिंकी फिंगर पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको ग्रिपर को सही तरीके से यूज करना है, इस तरफ से मत पकड़ा करो, इस तरफ से मत पकड़ा करो, जो इसकी फ्लैट सरफेस है ना, इस पे रख के करा करो, इससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा अगर आप आर्म रेसलिंग के लिए ही करना चाहते हो। एंड एट लास्ट मैं ये नहीं बोल रहा ग्रिपर गंदे होते हैं, गलत होते हैं, बट ग्रिपर से अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शंस हमारे पास हैं और अच्छी एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं, प्रेजेंट है, हमारे पास कपिंग है। एंड कपिंग अगर आप करोगे, आप कपिंग जब ट्रेन करोगे, आपकी जो फिंगर्स होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रही होगी। ये एक चीज है, ठीक है। आपको सजेशन है, जिस सजेशन की तरह मेरी वीडियो लो। आप लोग एकदम ऑफेंड हो जाते हो, कहते हो हाफ नॉलेज, ये नॉलेज, वो नॉलेज, बट अगर आपका फ्री टाइम में बैठे हुए हो, कर सकते हो ग्रिपर, बैठ के ग्रिपर कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फिंगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी फॉर नॉन स्ट्रैप मैचेस। स्ट्रैप पे नहीं जब आप जाओगे ना, तब आपको फायदा मिल सकता है ग्रिपर से, कई हद तक कह सकते हैं। अगर आपका हाथ छूट रहा होगा तो थोड़ा, अगर आपकी फिंगर मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो काम आ सकता है। बट स्ट्रैप में आई स्टिल फील ग्रिपर का उतना कुछ काम नहीं है। यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेन रीजन तो बस मेरा आपके पैसे बचाना और सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही जगह पे आप मतलब अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, मेरा ये ज्यादा मतलब फोकस था। मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में शेयर करना, थोड़ी कम गालियां देना, मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा। दिस मित्र, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।